नहीं, मैं अब कोई मेरे इलाके के अंदर आए और मुझे ना बुलाए तो मैं उस मंच पे कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे ये बताइए। हम मान सम्मान की राजनीति करते हैं। हमने किसी के वो जो है ना पिछलग्गू तो हम हैं नहीं। हमने अपना काम करना है और जो काम हमने करा है ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, वो पूरा हरियाणा जानता है और मेरा इलाका तो खास तौर से जानता है कि हम कितने नियत ईमानदारी के साथ अपने जनहित की बात लोगों की करते हैं। रूपा जी जो है और कोई आए कोई जाए उसका हमें फर्क नहीं पड़ता। संगठन ना होने का कारण रूपा जी है। अब संगठन नहीं हो रहा है, वो जो संगठन बनाने वाले हैं उनसे पूछिए। जो अभी तक ये बात कहा करते थे पहले, अब सामने उनके भी आ ही गई है बात, तो ये हमारे से क्या पूछ रहे हो आप? तो संगठन एक हाथा काम रहा है या आगे भी हो सकता है। अब संगठन की बात मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं तो संगठन बनाने वालों में नहीं लेकिन हूँ। आप सुनिए संगठन जो है, संगठन क्यों नहीं बन रहा, क्या बात हो गई है, वो पूछिए जो आज सत्ता से जो मतलब जो पद लेकर बैठे हैं, ये उनसे पूछिए। पीसीसी प्रेसिडेंट से पूछो, वो ज़्यादा बता पाएंगे। हमारे से तो कोई सलाह मशवरा करते नहीं है। लेकिन एक मंच पे जो सीनियर लीडर है वो दिखाई क्यों नहीं देते प्रदेश में? एक मंच के ऊपर जब बुलाया जाएगा, सबको मान सम्मान दिया जाएगा, सबके साथ बैठ के बातचीत करी जाएगी, कोई आगे की योजना बनाई जाएगी, तभी तो एक साथ बैठेंगे। कोई अपने आप को ये भेड़ बकरी तो है नहीं कि जो है भेड़ चाल करके पहुंच जाओ कहीं भी। लेकिन वो काम तो नहीं करते हम अपने अपना वजूद रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के तगड़े सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी की जो है पिछले 20 साल से तो मैं ही हरियाणा के अंदर हूँ, आज 35 साल हो गए। दिल्ली के अंदर भी मैंने जो है राजनीति कांग्रेस पार्टी की करी है। तो ये जो है ये तो जो जिसके पास पद होता है, ये उसका काम होता है जोड़ के चलने का। जोड़ के अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जोड़ के नहीं चलेंगे तो वो खामियाजा सामने नजर आएगा। मैं तो बड़ी साफ तरीके से ये बात कहती हूँ। और अगर ये सोचें कि जो है मैं उससे काम चल जाएगा, तो वो काम चलने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चल रहा है, वो कह रहे हैं कि सबको निमंत्रण दिया जाता है लेकिन कोई आए ना आए मर्जी। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो आप अलग से पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं? मुखर है या नहीं है, बोलो। हाँ जी, बताओ। तो आपकी चर्चाएं चली थी कि बीजेपी में जाएंगे कई तरह की बात। क्या जी जी, ये बातें भी जो हैं, कई बहुत शुभचिंतक हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कोशिश थी कि किरण चौधरी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए, और उन्हें समझ आनी चाहिए। आज आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, नेतृत्व जो है उनका विश्वास मेरे ऊपर पूरा है। तो ये चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो जो है उसमें विफल होगा। और अच्छा होगा वो इस बात को छोड़ दें, और अगर जो है वो कहते हैं ना, सही टाइम पे अगर अकल आ जाए तो सबको फायदा होगा। तो जिस तरह से बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि और कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर कहते हैं कि बाप बेटे की कांग्रेस होगी, क्या इससे खामियाजा भुगतना होगा 2024 का? अब ये जो आपने बात कही है, अब मेरे मुंह से क्यों खिलवाना चाहते हो? सामने है जो बात है, कहो ना, कह रहे मुखर हो गए तो मैंने तो बात कही है। गुलाब नबी आजाद है, काफी पुराने सीनियर लीडर हैं। अगर मैं तोशाम का दौरा करूंगा तो किरण चौधरी तोशाम छोड़कर भाग जाएंगे। हाँ हाँ, कहा है उन्होंने। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो पहले ही बात कह दी है। देखो, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं उनकी इज्जत करती हूँ क्योंकि वो उस पद पे आसीन है, और मेरे को भगाने वाला मेरी जनता है। जनता ने अगर ये सोचा कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो मेरे को वोट नहीं देंगे, अपने आराम से घर बैठूंगी। वोट देंगे, मान सम्मान आज तक इतना दिया है, तो मैंने हमेशा ईमानदारी और क्या कहते हैं नियत से जो है अपने लोगों का काम करा है, और पूरे हरियाणा की लोगों की आवाज़ में उठाती हूँ। तो ये जनता पे निर्भर है। जनता अगर सोचेगी कि ये किसी लायक नहीं है तो घर बिठा देगी, अपने आराम से बैठेंगे भैया। कोई चिंता की बात थोड़ा है, कोई लोभ लालच नहीं है मुझे राजनीति में। मैं यहाँ पर राजनीति के अंदर चौधरी बंसीलाल जी का नाम, सुरेंद्र सिंह जी का नाम उसी तरह से उनका कायम रहे, उनका नाक जो है, मेरे कार्यकर्ताओं का नाक कभी नीचा ना हो, ईमानदारी के साथ वो अपना सिर उठाकर काम कर सकें, इस नियत से काम करते हैं। और इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। वो बहुत लोग कोशिश करते हैं मुझे घेरने गारने की, पर जो है जब ऊपर वाला साथ हो तो फिर किस बात की परवाह। कांग्रेस में जब भी कार्यक्रम होते हैं दो तरह की आवाज उठने लगी है।
कभी तो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे आगे। देखो, आज एक बात मैं आपको स्पष्ट बता के जा रही हूँ, ये कांग्रेस पार्टी है, किसी की बपोती नहीं है, समझ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जो मुख्यमंत्री बनता है वो हाई कमांड तय करता है, तो हाई कमांड तो हम है नहीं, तो हम तो बोल नहीं सकते ये बात। हम तो हाई कमांड जो निर्देश देगा उसके हिसाब से काम करने वाले सिपाही हैं। अगर कोई अपने आप को हाई कमांड से ऊंचा मानता हो तो वो बात अलग है। ठीक अच्छा, एक लास्ट सवाल हो रहा है मैडम जी। ओम प्रकाश चौटाला ने ये कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी के साथ जा सकते हैं, किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, चाहे वो जेजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। आपको क्या लगता है? सबका स्वागत है, कोई आना चाहता है हमारे साथ, हमारे को क्या परेशानी है। कांग्रेस के सीनियर नहीं, कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए कोई भी कांग्रेस पार्टी के साथ आना चाहता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। राजनीति के अंदर हर एक तरह की संभावनाएं होती है, ये बात याद रखिएगा। लड़ाई जब लड़नी हो, लड़ाई तब लड़ सकते हैं जब मुट्ठी बंद होती है। अगर मुट्ठी खोल कर और यूं सोचो कि इसके उसको परे लगा दो, उसको परे लगा दो, इसके न्योता घाल के आओ, उसके न्योता घाल के आओ, तो भाई न्योता घालने वाले जो हैं वो उनने न्यू बता दूं कि न्योता हमने भी घालना आता है। उनका नाम क्यों लेते हैं? कौन, अब मेरे को क्या मालूम, जोन से जो न्योता घालेंगे उनका भी हम भी घाल देंगे, सीधी सी बात है। अपने राजनीति में कोई भय और वो नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए। सीधी तरह से बात करती हूँ। सीनियर पत्रकार कोई अपना जो है मान सम्मान से प्यार से बैठ के बात करेगा, हम बैठ करके बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। लेकिन अगर यूं सोचें कि इनको दरबदर यूं ही उठा के इनको परे कर दो और सबको जाके थापी मारते रहो, तो भैया हम भी ये काम जो है किसी से सीखा ही है, तो हम भी उन्हीं के पच्चीनों पे चल पड़ेंगे। अजय भाई इनको चाय आराम से, हम तो आराम से बैठे हैं, आराम से बैठे थे। हमने तो कांग्रेस पार्टी का जो है काम करना था, लेकिन अगर कहते हमारे को उंगल मार मार के हमारे को खराब करने की कोशिश करी जाएगी तो भैया फिर क्या करें, फिर तो मजबूरन जो है उठना पड़ेगा ना। अगर पार्टी हुड्डा साहब को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दे तो क्या रहेगा? आप पार्टी के साथ रहेंगे? मैंने आपको ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व जो भी चाहेगा हम उसके साथ। सब नेताओं को अगर मिलजुल कर चलकर आगे लेकर चला जाएगा तो उसका फायदा सबको होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो मुख्यमंत्री की है, ये लड़ाई तो हम बाद में लड़ लेंगे। पहले पार्टी तो पावर में आए, उसमें ही आप अगर पहले